हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 13 जो कि 17 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है विज्ञान। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है भोजन के घटक। इससे रिलेटेड 2 वीडियोज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 वर्कशीट में हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम 3rd वर्कशीट डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे। और आज हम जिन घटकों की बात करेंगे वो है विटामिन और दूसरा है खनिज लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन, यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक हैं, विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई प्रकार के विटामिन जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई और के हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता है और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। यानी हमारे शरीर में ए, बी, सी, डी, ई और के ये 6 विटामिन हैं जो ज़रूरी होते हैं और ये हमें अलग अलग खाद्य पदार्थों से मिलते हैं और इनके काम भी अलग अलग होते हैं। इनकी मात्रा बहुत कम होती है हमारे शरीर में जो कि आवश्यक होती है, पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला विटामिन है ए जो हमें मिलता है गाजर से, आम से, लिवर से यानी जिगर से, कॉड लिवर से और ऑयल यानी कि तेल से। इनके काम क्या होते हैं? हमारे आँखों को, बालों और त्वचा के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दूसरा विटामिन है बी जो कि हमें मिलता है ईस्ट से, मांस, मछली, दूध और हरी सब्जियों से। और इसका काम क्या होता है? मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए और वृद्धि के लिए ये विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा है विटामिन सी जो कि नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर यानी जितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे मिलता है। और इनका काम क्या होता है? दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। यानी विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और उसके बाद है विटामिन डी जो कि हमें दूध में, मक्खन में, कॉड लिवर में, ऑयल यानी कि तेल में और धूप के संपर्क में रहने से विटामिन डी मिलता है। और इसका काम क्या होता है? कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियां और दांत को मजबूत करना। तो देखो होता क्या है कि अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम है उसको हम तभी उपयोग कर पाएंगे जब हमारे अंदर विटामिन डी उपस्थित है। अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम हमारी बॉडी में होगा तो भी हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए विटामिन डी कैल्शियम को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो हमने ये तो पढ़ा विटामिन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे में। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, यानी ये भी हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थों दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। यानी ये प्लांट्स से और एनिमल्स दोनों से हमें मिलते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं। देखो पौधे मिट्टी में ही उगते हैं तो मिट्टी के अंदर जो खनिज लवण होते हैं उसको वो अवशोषित कर लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं। पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। जितने भी पशु हैं वो पौधों को खाते हैं या पौधों से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को खाते हैं। इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। तो इसलिए पशुओं में भी खनिज होते हैं और पशु से जो हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं उनमें भी खनिज उपस्थित होते हैं। तो हम पहला खनिज जो पढ़ेंगे वो है कैल्शियम। इसका मुख्य स्रोत है दूध और हरी सब्जियां और इसका कार्य क्या है? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा रक्त के थक्का जमने में मदद करना। देखिए अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी कट लग जाता है तो वहाँ से खून निकलने लग जाता है और ये तब तक निकलता है जब तक खून जम ना जाए। और खून के जमने में कैल्शियम बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये खून जमेगा नहीं और ये बहता रहेगा और इससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा खनिज है फॉस्फोरस जो कि हमें मिलता है मांस से, मछली से और अंडे से। और ये क्या क्या काम करता है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तीसरा है आयरन यानी कि लोहा, ये हमें कहाँ से मिलता है? लिवर से, मांस से और हरी सब्जियों से। हरी सब्जियां हमें बहुत ज़्यादा खानी चाहिए क्योंकि इससे हमें आयरन भी मिलता है और कैल्शियम भी मिलता है, और दोनों ही खनिज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। शरीर में रक्त निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। देखो, किसी में भी अगर किसी के शरीर के अंदर खून की कमी हो रही है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में आयरन यानी लोहे की कमी हो गई है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और खून की कमी ना हो, तो हमें भरपूर मात्रा में हरी सब्जियां, मांस, लिवर वगैरह खाना चाहिए, जिससे आयरन की मात्रा हमारे शरीर में बनी रहे। उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन हमें मिलता है समुद्री खाद्य पदार्थ से, यानी समुद्र से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं। इसके अलावा आयोडीन युक्त नमक से भी हमें आयोडीन मिलता है, और ये ज़रूरी होता है शरीर की वृद्धि के लिए, यानी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आयोडीन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके बाद देखिए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? तो वो कौन सा है? देखो, कैल्शियम का उपयोग करके हड्डी और दांत को मजबूत बनाया जाता है, और ये कौन सा है? विटामिन डी। यहाँ पे विटामिन की बात की है तो आंसर में हम लिख देंगे विटामिन डी। तो पहले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा विटामिन डी। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखिए, दूसरे प्रश्न में पूछा हुआ है कि विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे पहले में आ जाएगा दांत और दूसरे में आ जाएगा मसूड़े। पहले में दांत और दूसरे में मसूड़े को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा प्रश्न है कि समुद्री भोजन से कौन सा खनिज मिलता है? खनिज हमें कौन सा मिलता है? तो इसका आंसर है आयोडीन। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आयोडीन। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में है, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिलती है? तो हम देखते हैं, गाजर से हमें मिलता है विटामिन ए। तो हम लिखेंगे गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ से शुरू करके आप यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए ज़रूरी होती है, और दूसरा, रक्त के थक्का जमने में भी कैल्शियम हमारी मदद करता है। तो इन दोनों कामों के लिए कैल्शियम की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? तो मछली, मांस और अमरूद। तो हम देखेंगे, मछली खाने से और मांस खाने से हमें विटामिन बी मिलता है, और अमरूद खाने से हमें विटामिन सी मिलता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।